तसव्वुर करें घने और नम जंगलात, दरख्तों की ऊंची छतरियों के नीचे छुपे हुए अजीम पथरीले अखराम, जिनके हर जीने पर वक़्त की गद जमी हो और जिनकी चोटियों से सूरज की पहली किरण गुजरकर आसमान को चूमती हो। ये कोई ख्वाब नहीं, ये माया तहज़ीब का मंजर है। एक ऐसी तहज़ीब जो हज़ारों साल कबल वजूद में आई, मगर आज भी अपने इल्म, फ़न और इसरार के सबब ज़िंदा है। माया तहज़ीब का आगाज़ तकरीबन 2000 कबल मसीह में हुआ। ये कौम वस्ती अमेरिका में आबाद थी, जहाँ आज के दौर में जनूबी मैक्सिको, ग्वाटेमाला, बेलीज़, होंडुरास और एल सल्वाडोर वाक़या हैं। माया लोगों ने ना तो समुंदरों पर हुकूमत की, ना बड़ी सल्तनतें फ़तह की, लेकिन इन्होंने वक़्त, फ़लक, तमीरात और इल्म पर एक ऐसा कब्ज़ा किया जो आज भी दुनिया को हैरान कर देता है। माया लोग आसमान के तालिब इल्म थे। उन्होंने ना सिर्फ चाँद, सूरज, सियारों और सितारों की हरकत को समझा, बल्कि इसकी बुनियाद पर कैलेंडर्स, इबादात और अमारतों के नक्शे तरतीब दिए। इनका लॉन्ग काउंट कैलेंडर दुनिया का पहला कैलेंडर था जो हज़ारों सालों के दुरानियों को नाप सकता था। माया तहज़ीब ने सिफर का तसव्वुर ईजाद किया, एक ऐसा रियाज़ियाती इनकलाब जिसके बगैर जदीद कंप्यूटरिंग का तसव्वुर भी मुमकिन नहीं। माया तहज़ीब की अपनी तहरीरी ज़बान थी, जिसे हेरोग्लिफिक स्क्रिप्ट कहा जाता है। ये तस्वरी ज़बान थी, हर निशान एक आवाज़, एक मतलब, एक वाक़या बयान करता था। उन्होंने अपनी तारीख़, बादशाहों, फतूहात और देवमलाई किस्सों को पत्थरों, स्तूनों और दरो दीवार पर नक्श कर दिया था। ये तहरीरें आज भी माहिरीन के लिए एक पहेली हैं, जिसे पढ़कर हम वक़्त की धुन में छुपी कहानियाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं। माया तहज़ीब ने जो शहर बसाए वो सिर्फ ईंटों और पत्थरों के मजमूए नहीं थे, बल्कि वो इल्म की तस्वीरें थे। चेचन इत्ज़ा, टिकाल, पालके, ये सिर्फ शहर नहीं थे, ये फ़न तमीर, फल्कियाती हसाबात और रूहानी यकीन का इम्तजाज थे। हर अहराम की सिमत, हर जीने की गिनती सूरज की रोशनी के साथ मुंसलिक थी। चेचन इत्ज़ा के अहराम पर जब महसूस दिनों पर सूरज की किरण पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे एक देव हैकल साम सीढ़ियों से नीचे उतर रहा हो। माया लोग कसीर खुदाओं पर यकीन रखते थे। हर कुदरती शय, सूरज, चाँद, बारिश, मकई एक देवता थी। वो देवताओं की रज़ा के लिए दुआएं, नजराने और बाज़ औक़ात इंसानी कुर्बानियाँ पेश करते थे। ये कुर्बानियाँ हमें चौंका सकती हैं, लेकिन इनके नज़दीक ये देवताओं से रब्त का रास्ता थी। माया मज़हब कुदरत, फलक और इंसानी रूह के दरमियान एक पुल था। माया तहज़ीब महज इबादत गुजार नहीं थी, बल्कि ये एक रंगीन, तख्लीकी और ज़िंदा कौम थी। उन्होंने मौसीकी, नाच, त्यौहार और एक ख़ास खेल पोक तापोक ईजाद किया, जिसमें एक बड़ी रबड़ की गेंद को बगैर हाथ के खौफ में फेंकना होता था। कभी कभार जीतने वाली टीम के कप्तान को कुर्बानी के तौर पर चुना जाता था, क्योंकि ये उनके नज़दीक अजीम फ़ख्र की बात थी। माया तहज़ीब के ज़वाल की कहानी इतनी ही पुरसरार है जितनी इसकी तरक्की। 800 से 1000 ईस्वी के दरमियान माया शहर एक एक करके खाली होने लगे। ना कोई बड़ी जंग, ना हमला, ना कोई वबा, बस खामोशी। माहिरीन के मुताबिक खुश्क साली, सियासी इंतशार, कुदरती तब्दीलियाँ या वसाइल की कमी इस ज़वाल का सबब हो सकती हैं। लेकिन सच क्या है, ये आज भी जंगलों के साए में छुपा है। माया तहज़ीब ख़त्म नहीं हुई, उसने रूप बदला है। आज भी लाखों माया नस्ल के लोग ग्वाटेमाला, मैक्सिको, बेलीज़ और होंडुरास में आबाद हैं। वो अपनी ज़बान बोलते हैं, अपने रस्म व रवाज निभाते हैं और अपने आबा व अजदाद के इल्म, फ़ख्र और रूहानियत के वारिस हैं। माया तहज़ीब हमें सिर्फ तारीख़ नहीं सिखाती, ये हमें वक़्त, कुदरत, इल्म और इंसान की बातनी रब्त का सबक देती है। ये एक ऐसी तहज़ीब थी जो सितारों से बातें करती थी और ज़मीन पर अपने इल्म की लकीरें छोड़ गई। माया एक राज है, एक दास्तान है और शायद हमारी अपनी आइंदा तारीख़ का आईना भी। ये शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।